हमें लगो कोई बड़ी मुसीबत में या रो रहा हो, कोई धरती फाड़ मुसीबत है आ गई। लोग आई के चक्कर में यार रो रहा हो। रे प्रभु, ऐसा होता होगा, प्यार है। कुछ लोगों का प्यार अंधा होता है, इनका बहरा होगा। इधर आइए। सीताराम 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 सीताराम। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? 4-5 गांव बस चुके हैं। हमारे पिता की जमीन बिक चुकी है और एक गैया और 2 बचिया छोड़ ले गए शत्रु। उस दिन से पीछा शत्रु कर रहे हैं और बड़े बेटा की 2017 में शादी हुई है। उस दिन से हम दोनों बाप बेटा घर के अंदर नहीं रह पाते। मेरा बेटा मंजरा लोकेश से इंजीनियर पर चाय ले आओ। और दोनों बाप बेटा 5 साल मेहंदीपुर लेकर आए हैं, फिर भी घर नहीं रह पाते। और नूरपुर भी रहे और पिठौली भी रहे। हे बालाजी सरकार, आप ही हो माई बाप, हमारे दुनिया में कोई नहीं है। हमारे खुद के माई बाप हैं। इंसान कोई भी इंसान हमारी मदद नहीं करता। इंसान कहाँ को की मदद करता? इंसान सिर्फ मुर्दों की मदद करता है उठाने के लिए। आपकी जय हो, आपकी। तो कितने गांव में निवास रहा तुम्हारा? शुरू में बरखेड़ा में पिताजी रहते, फिर पिताजी रहते थे और बगराज में जमीन थी। फिर वहाँ से थांडेर गांव आए। फिर थांडेर गांव पे जमीन है मेरी 9 बीघा 9.25 बीघा। फिर भोपाल में इस वक्त मेरे परिवार के सदस्य रह रहे हैं। भोपाल में राजधानी में, फिर गोला मंदिर के पास। फिर वहाँ से शादी लड़के की हुई और पिठौली पहुँचे। पिठौली? हाँ। फिर पिठौली उतई टिके हो के फिर पहुंच गए? 4 साल रामायण पढ़ी खूब, दिन रात दोनों बाप बेटा ने। फिर कुछ दिन नूरपुर रहे, 6 महीना एक। नहीं, पिठौली के बाद बताओ। पिठौली पहुंच गए, फिर? पिठौली से और भी पागल हो गए। अरे पहुंच कौन से गांव गए अब पिठौली से? पिठौली से फिर नूरपुर से और नूरपुर। मेहंदीपुर। लंबी लिस्ट है। तो का गांव भाई गांव तुमने जो है रहने को 108 को संकल्प ले रखो का? पिठौली तो उसके लिए गए थे। अच्छा, अच्छे होने के लिए। अच्छा, अच्छे होने के लिए वहाँ बेटा आया है? दरबार लगता था, बेटा भी है। कहाँ है? इधर ही है। बुलाओ। लोकेश भैया आ जाओ। लोकेश आ जाओ लोकेश। हाँ वो आ तो रहो, जुल्फें समाये। ये कॉलेज में पढ़ता था। नहीं, अच्छा लड़का है। रेलवे में कटने चला गया था, रेल में क्यों सोने चला गया था रेल। अरे तुम ना गिरो। आप जानो कौन कहता है भगवान नहीं है? भगवान है। आज मिल गए भगवान। तुम क्या मारोगे? तुम खुद मर जाओगे। साले कबीनों कसाईयों, मेरी गौ माता छोड़ ले गए। मेरी गौ माता आ जाओ, उद्धार करवा लो। बालाजी से उद्धार करवा लो गौ माता। अरे बैठो प्रभु, तुम हमें भगवान ना बना दो, अभी निपट जाए भी नहीं तो हम चिंता नहीं रहने दो हमें। उद्धार करवा लो बालाजी से। आ जाओ। एक गैया 2 बच्चा छोड़ के ले गए थे शत्रु करना चाहिए। लोकेश आ भाई जल्दी आ जाओ गौ माता। संभाल मुद्दा। माँ उद्धार करवा लो बालाजी से। उद्धार करवा लो गौ माता। उद्धार करवा लो गौ माता। गौ माता उद्धार करवा लो बालाजी से। सीताराम बेटा, पिताजी हैं आपके? कब से जुड़े हो? तो मेहंदीपुर कितने साल रहे, हम ये पूछना चाह रहे। 4 साल वहीं रहे परमानेंट? 4 साल? 4 साल। तो माइक का बटन दबा दो ऊपर। इस पे बोलो गुरुजी, भगवान के पैर पड़े। माता पिता 4 साल गुरुजी मेहंदीपुर में रहे और अपनी मम्मी से और भाई से भी नहीं मिले थे गुरुजी। और मेरे पापा 3 साल, मतलब दादी से 7-8 साल से मिले नहीं है। मौत की चौकी बोल, मौत करेगी क्या? और घर रह नहीं पाते बिल्कुल भी। पापा तो बिल्कुल नहीं रह पाते, मैं भी नहीं रह पाता। मुट्ठी बांध लो दोनों लोग।
सेनापति। वोट करके बता तू। वोट करके बता। बता चंडी आ चंडी मोट करके बता। आपा गंडी नांग आजा बिचले नांग मानसिंह आजा मोट करके बता मानसिंह कुंदन तांत्रिक के बाप मानसिंह मोट करके बता। हमारे पर्चे में जो आया हम पढ़ रहे हैं। प्रेत बाधा से दिमागी दिक्कत बन गई, तंत्र की विद्या सवारी आती है, पूरे घर को परेशान करता है, पिताजी पे बहुत ज्यादा प्रभाव, आप पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव, जकड़न करता है। 2016 से लगातार परेशान है, 2016 से लगातार परेशान है, कई जगह हुआ है, आराम नहीं लगा, तंत्र भी नहीं कटा, पूर्णतया तंत्र कट जाएगा, यही बंध जाएगा और आप फिर से अपने पुराने घर जा पाएंगे। आशीर्वाद है। शादी वाली बात पूछना है, शादी में हमारी भाभी आई ना, जब से हम रह नहीं पाते, मतलब तो शादी में ज्यादा परेशानी दिक्कत। देखिए एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से आपके क्लेश ना बने इसलिए बताना चाह रहे हैं, भाभी का दोष नहीं है इसमें। हाँ वो बता रहे, विवाह के ठीक दिन पे रिश्तेदार द्वारा तंत्र का प्रयोग हुआ, लाग विद्या गंदी शक्ति का प्रयोग हुआ, इसको हमारी भाषा में मूठ विद्या कहते हैं। मूठ विद्या का प्रभाव किया परिवार ने। नहीं अब उस पर हम बहुत ज्यादा क्लेश नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ तुम्हारा मौसी पक्ष है, दूसरी तरफ मामा पक्ष है, दोनों में तबाही मच जाएगी। नहीं आप उनमें पढ़ो ही मत, काहे को अपना परिवार बर्बाद कर रहे, हम ठीक कर देंगे। क्योंकि हम बता दे कि ठीक है इन्हें करो तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। और अभी आपने इसी चक्कर में 3 रिश्ते खत्म कर दिए, इसी चक्कर में। नहीं ये ना करो, आप बहुत प्रेम पूर्वक रहो, तंत्र हम ठीक कर देंगे। आशीर्वाद बिल्कुल बोलना चाहिए, तो मामा और मौसी पक्ष से खूब बात करो, आज्ञा है, उन पे बाद में बताएंगे। कोई संदेह, बात समझ आ गई? हाँ चरणों का आशीर्वाद हो जाए तो मैं मेरे परिवार के साथ रह सकता हूँ क्या? रह पाओगे? रह जाऊंगा मैं, पक्का पक्का। बालाजी सरकार की। यहाँ तुम्हें परमानेंट नहीं रहना है, पेशियों पे आना है, हम उतारा करेंगे, इनका कवच देंगे, ठीक? नहीं घर रहने में एक बाल बांका नहीं तुम्हारा होगा। हम आज ही एक उपाय कर दे, एक सेना संगे लगा भी घर पे वो पेनिया मारती रहे, ठीक? तुम घर पे रहो। आशीर्वाद जाओ। अब मैं आपके चरणों का दास हूँ तो मेरे सर पे एक खोपड़ी पे हाथ रख दो ना, आपके चरण कमलों का ही तो केला हूँ। खुश रहो, जाओ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।